नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं विष्णु कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सीटी 2024 के ग्रेजुएशन लेवल राजस्थान कला संस्कृति के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। यानी राजस्थान कला एवं संस्कृति के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं साथियों। और जो साथी किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली बार आए वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो साथियों, हम बात करें एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में, यानी राजस्थान कला संस्कृति से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और आगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते उनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं साथियों। तो आज के सेशन का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था। अपने राजस्थान के अंदर एक किला बना हुआ है, कुंभलगढ़ का किला। अब ये कुंभलगढ़ का किला है भाई साहब, इसके वास्तुकार कौन है। तो भाई साहब हम बात करें किसके बारे में, कुंभलगढ़ के किले के बारे में। तो कुंभलगढ़ किले के बारे में देखे साथियों, तो कुंभलगढ़ का किला कहाँ पर है। तो कुंभलगढ़ का किला अपने राजस्थान के अंदर एक सुंदर सा प्यारा सा जिला है साथियों। कौन सा, राजसमंद। यानी कुंभलगढ़ फोर्ट राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है, कुंभलगढ़ फोर्ट अपने राजस्थान के राजसमंद जिले के अंदर है साथियों। कहाँ पे, राजसमंद के अंदर है। और इसके आधुनिक निर्माता के बारे में बात करें कि कुंभलगढ़ फोर्ट इसका आधुनिक निर्माता कौन है। तो भाई साहब आधुनिक निर्माता है राणा कुंभा। कौन, राणा कुंभा आधुनिक निर्माता है साहब। किसका, कुंभलगढ़ फोर्ट का आधुनिक निर्माता। आपसे पूछा जा सकता है कि कुंभलगढ़ फोर्ट है, कुंभलगढ़ फोर्ट का आधुनिक निर्माता कौन है, तो आपको बताना है राणा कुंभा। यदि आपको पूछा जा सकता है कि इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, क्या निर्माण, देखो निर्माण तो इसका संप्रति मौर्य के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा, संप्रति मौर्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। और फिर वास्तुकार के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि कुंभलगढ़ फोर्ट का वास्तुकार कौन था। तो आपको ध्यान रखना है कि कुंभलगढ़ फोर्ट का वास्तुकार कौन था। भाई साहब जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि कुंभलगढ़ फोर्ट है, कुंभलगढ़ फोर्ट का वास्तुकार कौन था। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्या विद्याधर है, मंडन है, केशवदास है या महेंद्र है। जब तक और बात कर लेते हैं अपन कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में। देखो कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में देखें तो इसकी श्रेणी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुंभलगढ़ फोर्ट है, कुंभलगढ़ फोर्ट कौन सी श्रेणी का है। देखो कुंभलगढ़ एक तो गिरी श्रेणी के अंदर आता है। किस श्रेणी के अंदर आता है, गिरी श्रेणी के अंदर आता है। और एक आता है पारिद श्रेणी। कौन सी श्रेणी, पारिद श्रेणी के अंदर आता है। यानी श्रेणी, गिरी श्रेणी यानी किसी पहाड़ी या पर्वत पर बना हुआ दुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है, गिरी श्रेणी के अंदर। और फिर पारिद श्रेणी, पारिद श्रेणी क्या होती है साथियों, इसके बारे में बात करें तो जिस दुर्ग के चारों ओर दीवार बनी हुई, क्या बनी हुई हो, दीवार बनी हुई। जो कुंभलगढ़ फोर्ट है, कुंभलगढ़ फोर्ट के चारों तरफ एक दीवार बनी हुई है जो लगभग 36 किलोमीटर चौड़ी है साथियों। आपको ध्यान रखना है ना, लंबाई 36 किलोमीटर है लगभग। फिर आगे बात करते हैं साथियों किसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में, कि क्वेश्चन पूछा है किसका, कि वास्तुकार कौन है, किसका, कुंभलगढ़ फोर्ट का। तो कुंभलगढ़ फोर्ट है भाई साहब, कुंभलगढ़ फोर्ट का वास्तुकार है मंडन। कौन है, वास्तुकार मंडन है। सभी का राइट आंसर है, सभी ने ऑप्शन बी आंसर दिया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मंडर हो जाएगा। देखो इसको मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपनाम के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन से दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। जो कुंभलगढ़ फोर्ट है, कुंभलगढ़ फोर्ट को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है ना। और मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली, कौन सा, मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली भी कौन सा दुर्ग हो जाएगा, वह हो जाएगा कौन सा, कुंभलगढ़ फोर्ट। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने जा रहे हैं साथी। बिल्कुल बहुत बढ़िया। और जो साथी क्लास को देख रहे हैं वह एक बार क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे आपके जो साथी सीटी ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके पास पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है, ये ऐसा दुर्ग है जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। यह कथन सोनारगढ़ के बारे में किसने कहा है। क्वेश्चन है, यह ऐसा दुर्ग है जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। यह कथन सोनारगढ़ के बारे में कहा है। किसके बारे में, सोनारगढ़ के बारे में। लेकिन ये किसके द्वारा कहा गया, ये इंपोर्टेंट हो गया ऐसे है ना। ये कहा गया है अब्बुल फजल के द्वारा, ऑप्शन बी मोनोत नैन्सी के द्वारा, ऑप्शन सी कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, ऑप्शन डी तेज कवि के द्वारा।
तो इसके बारे में बात करें, किसके बारे में, सोनारगढ़ के बारे में। तो सोनारगढ़ कहां पर है, सोनारगढ़ बना हुआ है जैसलमेर के अंदर। कहां पर है, सोनारगढ़ जैसलमेर के अंदर बना हुआ है साथियों। फिर इसके बारे में बात करें कि कौन सी श्रेणी का दुर्ग है, इसकी श्रेणी हो जाएगी साथियों कौन सी, दानवन श्रेणी। कौन सी श्रेणी हो जाएगी, दानवन श्रेणी। जो सोनारगढ़ है, सोनारगढ़ की श्रेणी कौन सी है, दानवन श्रेणी। यानी सोनारगढ़ फोर्ट जमीन के ऊपर बना हुआ है। सोनारगढ़ की छत लकड़ी से निर्मित है। किससे निर्मित है, छत लकड़ी से निर्मित है। और सोनारगढ़ के बारे में कहा गया है कि घोड़ा कीजिए खाट का, पग कीजिए पाषाण, शरीर रांके बख्तरबंद, ते पहुंचे जैसाण। उक्त कथन कहा गया है सोनारगढ़ के बारे में। और किसके द्वारा कहा गया है, तो ये कहा गया है अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा, अबुल फजल के द्वारा ये कथन कहा गया है। यानी हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अबुल फजल के द्वारा सोनारगढ़ के बारे में कहा गया है कि यहां पर पहुंचने के लिए आपकी टांगे पत्थर की होनी चाहिए साथियों। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया था। क्या किया था, अपने राजस्थान के अंदर एक दुर्ग ऐसा बना हुआ है साथियों जिसके अंदर क्या होता है, मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया था। अब वो कौन सा दुर्ग है उसके बारे में बात करें, क्या बाला दुर्ग है, बटनेर दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, या शेरगढ़ दुर्ग है। तो जल्दी से बता दीजिएगा कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग, अपने राजस्थान के अंदर एक ऐसा दुर्ग बना हुआ है। क्या, एक ऐसा दुर्ग बना हुआ है जिसके अंदर मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया था। अब कौन से दुर्ग है साथियों हुए जिसके अंदर मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया। अब जल्दी से राइट आंसर बता दी, कमेंट करके बता दीजिए कि सर इसका राइट आंसर तो हमको पता है, जब आपने पढ़ाया था तो हमने ध्यान से पढ़ा था और राइट आंसर भी हमको पता है। बिल्कुल बताइए कौन सा दुर्ग होता है। अरे बिल्कुल सभी का आंसर सही आ रहा है। कौन सा, बटनेर दुर्ग। कौन सा, बटनेर दुर्ग। अब बात करें अपन किसके बारे में, बटनेर दुर्ग के बारे में। अब ये बटनेर दुर्ग है ना भाई साहब, ये कहां पर है, ये हनुमानगढ़ के अंदर है। बटनेर दुर्ग कहां पर है, हनुमानगढ़ के अंदर बटनेर दुर्ग बना हुआ है साथियों। और इसके अंदर क्या हुआ साथियों, निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, निर्माण भूपत सिंह भाटी के द्वारा किया जाता है। भूपत सिंह भाटी के द्वारा निर्माण किया जाता है। किसके निर्माण किया जाता है, भूपत सिंह भाटी के द्वारा बटनेर दुर्ग का निर्माण किया जाता है। क्लियर है यहां तक। और जो बटनेर दुर्ग है, बटनेर दुर्ग के बारे में आपको ध्यान रखना है कि उत्तरी सीमा का प्रहरी, क्या, उत्तरी सीमा का प्रहरी भी किस दुर्ग को कहा जाता है, उत्तरी सीमा का प्रहरी। उत्तरी सीमा का प्रहरी, ये भी किस दुर्ग को कहा जाता है भाई साहब, उत्तरी सीमा का प्रहरी बटनेर दुर्ग को कहा जाता है। और क्या याद रखना है सर एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट हो सके, तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भी कौन से दुर्ग के ऊपर होते हैं, बटनेर दुर्ग के ऊपर होते हैं। यानी सर्वाधिक विदेशी आक्रमण पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम के अंदर कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, कौन से आक्रमण, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कौन से दुर्ग पे होते हैं, बटनेर दुर्ग पर होते हैं, है ना। और एक क्वेश्चन यहां से और पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण, क्या, स्वदेशी आक्रमण। देखो क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कौन से दुर्ग पे होते हैं, और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण तो होते हैं कौन से पे, बटनेर पे। और सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण होते हैं तारागढ़ पे। तारागढ़ कौन सा, अजमेर वाला। कौन सा, अजमेर वाला। एक तारागढ़ बूंदे के अंदर भी बना हुआ है, ये भी ध्यान रखना। तारागढ़ दो है, एक तारागढ़ तो अजमेर के अंदर बना हुआ है और एक तारागढ़ है कहां पे, बूंदी के अंदर। तो सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण तो तारागढ़ अजमेर के अंदर होते हैं और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण बटनेर दुर्ग के ऊपर होते हैं साथियों। चलो हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो साथियों। बिल्कुल बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल राजस्थान के दुर्गों का सही युगम है। यहाँ पर देखो सही युगम बताना है। कौन सा युगम बताना है, सही युगम बताना है। यहाँ पर कुछ युगम दे रखे हैं, उनके अंदर से आपको बताना है कि कौन सा युगम सही है जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल है राजस्थान के दुर्ग। यानी अपना प्यारा राजस्थान है, अपने प्यारे राजस्थान के कौन कौन से दुर्ग यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल है, उनके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर बताइए, क्या आमेर, नाहरगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग। ऑप्शन सी है आमेर दुर्ग, गागरोन दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग।
ऑप्शन डी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, मोहनगढ़ दुर्ग। आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होने जा रहा है। देखो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में पूछा है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल राजस्थान के कौन कौन से दुर्ग है। यानी कल की क्लास के अंदर भी ये क्वेश्चन आया था कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर कौन कौन से दुर्ग शामिल है। तो इनको याद करने की एक ट्रिक है साथियों, कौन सी? गाजर चीकू आम, गाजर चीकू आम। इस ट्रिक के माध्यम से क्या कर सकते हो आप, बता सकते हो कि राजस्थान के कौन कौन से दुर्ग यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल है। अब देखो गा से गागरों, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर, ये 6 दुर्ग है साथियों जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल है। कौन कौन से? गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर। अब इसके अंदर से देखो, अब दुर्गों के नाम भी मैंने आपको बता दिए। अब राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन बी राइट आंसर नहीं होगा। देखो यहाँ पर मोहनगढ़ कहीं पर भी नहीं है। क्या? मेहरानगढ़ नहीं है इसके अंदर। है क्या इसके अंदर? देखो मेहरानगढ़ है क्या इसमें? देखो कुंभलगढ़ भी है, मेहरानगढ़ नहीं है। सोनारगढ़ है ना। तो देखो अपन ऑप्शनों के बारे में चर्चा करें कि आमेर दुर्ग है, बिल्कुल आमेर का दुर्ग यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल है। नाहरगढ़ नहीं है। चलो ये क्वेश्चन, ये तो अपना यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो जाता है। कुंभलगढ़ है, मेहरानगढ़ दुर्ग नहीं है, यानी ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। फिर ऑप्शन सी के बारे में बात करें, क्या आमेर का दुर्ग है? आमेर का दुर्ग विश्व विरासत सूची के अंदर है, गागरोन का भी है और रणथंभौर का है। चलो ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। कौन सा? ऑप्शन सी राइट आंसर है कि आमेर दुर्ग, गागरोन दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल है साहब। और अगले ऑप्शन के ऊपर भी चर्चा करें। देखो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग दे रखा है, जूनागढ़ दे रखा है। जूनागढ़ विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल नहीं है और ये मोहनगढ़ भी नहीं, ये मोहनगढ़ नहीं, यहाँ मेहरानगढ़ था ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथियों। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और अगला क्वेश्चन है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि तारागढ़ बना हुआ है कहाँ पे? अजमेर के अंदर। कहाँ पे बना हुआ है? तारागढ़ अजमेर के अंदर। अब ये तारागढ़ है ना भाई साहब, इसको राजस्थान का जिब्राल्टर किसके द्वारा कहा जाता है? क्या राजस्थान का जिब्राल्टर किसके द्वारा कहा जाता है? देखो राजस्थान का जिब्राल्टर किसके द्वारा कहा जाता है, जल्दी से चलो कमेंट करके बता दीजिएगा। जब तक हम तारागढ़ के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? तारागढ़ के बारे में। देखो एक बात तो यहाँ से क्लियर हो गई, तारागढ़ कहाँ पर बना हुआ है? तारागढ़ बना हुआ है अपने राजस्थान का प्यारा सा जिला, कौन सा? अजमेर के अंदर। कहाँ पे बना हुआ है? अजमेर के अंदर। अब निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? निर्माण करवाया जाता है भाई साहब अजय राज के द्वारा। किसके द्वारा? निर्माण अजय राज के द्वारा करवाया जाता है। अजय राज के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। किसका? तारागढ़ दुर्ग का। अब कौन सी श्रेणी का है साथियों? एक यहां से ये भी ध्यान रखना, कब करवाया जाता है? 1113 ईस्वी में। कब? 1113 ईस्वी के अंदर अजय राज के द्वारा तारागढ़ दुर्ग अजमेर का निर्माण करवाया जाता है साथियों। फिर आगे बात करें कि ये कौन सी श्रेणी का है साथियों? क्या कौन सी श्रेणी का है? तो ये कौन सी श्रेणी का हो जाएगा साहब? ये गिरी श्रेणी का दुर्ग है। कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? गिरी श्रेणी का दुर्ग है ना। अब गिरी श्रेणी का है साथियों, तो ये भी बताइएगा सर हमें कि कौन सी पहाड़ी पर या कौन से पर्वत पर स्थित है साथियों। एक पहाड़ी बनी हुई है बीटली पहाड़ी। क्या अजमेर के अंदर एक पहाड़ी है, कौन सी? बीटली पहाड़ी। बीटली पहाड़ी पर तारागढ़ बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी है? बीटली पहाड़ी पर है। बीटली पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर है? बीटली पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है कौन सा दुर्ग? तारागढ़ दुर्ग। और कहाँ पे बना हुआ है भाई साहब? अजमेर के अंदर बना हुआ है। अब राजस्थान का जिब्राल्टर किसके द्वारा कहा गया? राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है विशा हेबर के द्वारा। किसके द्वारा? विशा हेबर के द्वारा तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है साहब, है ना। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे? इस प्रकार के, है ना, कि विशा हेबर के द्वारा किस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा गया, या राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा गया, किसके लिए कहा गया, किसके द्वारा कहा गया, ये आपको ध्यान। अब देखो तारागढ़ दुर्ग, इसके बहुत सारे उपनाम है। इसको राजपूताना की कुंजी भी कहा जाता है, अरावली का अरमान कहा जाता है, राजस्थान का हृदय कहा जाता है, गढ़ बिटली कहा जाता है। गढ़ बिटली क्यों कहा जाता है आपको पता है? गढ़ बिटली पहाड़ी पर स्थित साथियों राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। ये सब तथ्य आपको ध्यान रखना है। किसके बारे में?
तारागढ़ के बारे में साथियों। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है शेरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है। सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया कि शेरगढ़ दुर्ग है, शेरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है। तो शेरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है राव मालदेव के द्वारा। किसके द्वारा? राव मालदेव के द्वारा शेरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है साहब। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है ना, शेरगढ़ के बारे में यही पूछा जाता है कि निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है साहब। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है भाई साहब हमारे आज के इस सेशन का कि ये दुर्ग तो बख्तर बंदे बाकी दुर्ग नंगे। एक कथन कहा गया है कि ये दुर्ग तो बख्तर बंदे और बाकी दुर्ग नंगे हैं। ये कथन किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? क्या किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? क्या कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है, मेहरानगढ़ के बारे में कहा गया है, या चित्तौड़गढ़ के बारे में, या रणथंभौर दुर्ग के बारे में? ना तो जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिएगा कि किस दुर्ग के लिए यह कथन कहा गया है कि ये दुर्ग तो बख्तर बंदे बाकी दुर्ग नंगे हैं साथियों। अब ये कहा गया किसके लिए? यह कहा गया रणथंभौर दुर्ग के लिए। क्या? रणथंभौर दुर्ग के लिए यह कथन कहा गया है। कौन सा कथन कहा गया है कि ये दुर्ग तो बख्तर बंदे बाकी सब दुर्ग क्या है? नंगे है साहब, है ना। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? रणथंभौर दुर्ग के बारे में। किसके बारे में? रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर है? सवाई माधोपुर। रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर है। कहाँ पर है? रणथंभौर है सवाई माधोपुर के अंदर है साहब। और क्या क्या बातें याद रखनी है भाई साहब हमको किसके बारे में? रणथंभौर के बारे में। अब रणथंभौर के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी श्रेणी का दुर्ग है। क्या? कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? देखो एक तो ये हो जाएगा गिरी श्रेणी का। कौन सी श्रेणी का? गिरी श्रेणी का दुर्ग है। गिरी श्रेणी का क्यों है सर? ये क्या है? किसी पहाड़ी पर स्थित है। किस पे पहाड़ी पर स्थित है? एक पहाड़ी है साथियों, उसके ऊपर स्थित है। एक थम्ब की पहाड़ी है। कौन सी? थम्ब की पहाड़ी है। थम्ब की पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सा? रणथंभौर दुर्ग। और कौन सी श्रेणी का हो जाएगा साथियों? यह हो जाएगा एक वन श्रेणी का। कौन सी श्रेणी का? वन श्रेणी का। अब वन श्रेणी का क्यों हो जाएगा सर? देखो वन श्रेणी का इस प्रकार से हो जाएगा कि रणथंभौर दुर्ग है, इसके चारों तरफ क्या है? जंगल है साथियों। बहुत घना जंगल के बीच के अंदर बना हुआ है। क्या? घने जंगल के अंदर बना हुआ है। कौन सा दुर्ग? वन रणथंभौर दुर्ग। इस कारण से इसे वन श्रेणी के अंदर रखा जाता है। जब आप रणथंभौर दुर्ग को देखने जाओगे, जब आप इसके नजदीक पहुंच जाओगे, किसके नजदीक? रणथंभौर फोर्ट के नजदीक, तभी आपको दिख पाएगा। नहीं तो आप 50 मीटर की दूरी पर भी हो ना साथियों, जब भी आपको रणथंभौर का दुर्ग नहीं दिखेगा। यानी इसके नजदीक जाने के पश्चात ये दुर्ग दिखाई देता है, नहीं तो नहीं दिखाई देता है। और कौन सी श्रेणी का हो जाएगा? एरन श्रेणी का। कौन सी श्रेणी का? एरन श्रेणी। अब ये एरन श्रेणी क्या हो गई सर साथ ये भी बताइए। अरे एरन श्रेणी वो होती है जहां पर पहुंचने का मार्ग अत्यंत कठिन हो। क्या? जहां पहुंचने का मार्ग अत्यंत कठिन हो, एरन श्रेणी के अंदर आता है साथियों ना। और फिर आगे बात करें कि रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग के बारे में और क्या बातें याद रखनी है? रणथंभौर दुर्ग के बारे में एक बात ये याद रखनी है कि यहाँ पर मंदिर भी बना हुआ है, मस्जिद भी बनी हुई है और गिरजाघर भी बना हुआ है। यानी राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है। कौन सा? रणथंभौर दुर्ग, जिसके अंदर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तीनों बने हुए। और यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी जो विश्व प्रसिद्ध है। कौन सा? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर बना हुआ है। और वहां पर प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मेला आयोजित होता है ना। क्या आयोजित होता है? प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मेला आयोजित होता है त्रिनेत्र गणेश मंदिर के अंदर साथियों ना। और यहाँ पर एक शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है। 32 खंभों की छतरी भी यहाँ पर बनी हुई है, हमीर देव के द्वारा बनाई गई थी, है ना। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है साथियों। चलो और यहाँ का दरवाजा है ना, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रवेश द्वार है ना यहाँ का, कहाँ भाई साहब? प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है? प्रवेश द्वार है यहाँ पर नौलखा प्रवेश द्वार। कौन सा? नौलखा प्रवेश द्वार। नौलखा प्रवेश द्वार है साहब। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दुर्ग को आंख वाला दुर्ग कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से किस दुर्ग को आंख वाला दुर्ग कहा जाता है? क्या बाला किला को कहा जाता है, या डीग के किले को कहा जाता है, या भानगढ़ के किले को कहा जाता है,
या कुचामन के किले को कहा जाता है। तो यहाँ पर कुछ दे रखा है किले के नाम और क्वेश्चन पूछा है कि आंख वाला दुर्ग किससे कहा जाता है, तो आंख वाला दुर्ग कहा जाता है बाला किला को। कौन से किला को? बाला किला को आंख वाला दुर्ग कहा जाता है। डीग का किला डीग के अंदर है, कहाँ पे? डीग के अंदर। अब देखो डीग के किले के बारे में हम बात करें ना, अभी वर्तमान समय के अंदर तो कहाँ पर है? डीग के अंदर है। और पहले ये डीग का किला था ना, क्या डीग का किला, ये पहले कहाँ पे था? पहले भरतपुर के अंदर था। कहाँ पे था? भरतपुर के अंदर था। लेकिन अभी वर्तमान समय के अंदर कहाँ पे? वर्तमान में डीग के अंदर। अभी डीग क्या है सर, ये भी बताइए, डीग क्या है? डीग एक जिला बना दिया गया। क्या है? जिला बना दिया। जो हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी, उनके द्वारा अपने राजस्थान के अंदर 19 नए जिले बनाए गए। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, पुराना डाटा के आधार पर हमको पढ़ना है और नवीनतम डाटा के आधार पर भी देखना है। दोनों डाटा के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दोनों डाटा आपको ध्यान रहना चाहिए साथियों। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। और यहाँ डीग के महल भी बना हुआ है ना, यहाँ पे डीग के महल भी क्या है? बने हुए। फिर आगे बात करें, किस दुर्ग को जयपुर का मुकुटा कहा जाता है साहब? बिल्कुल बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है कि किस दुर्ग को जयपुर का मुकुटा कहा जाता है। अब जल्दी से बता दीजिए, क्या जयगढ़ को कहा जाता है, आमेर को कहा जाता है, नाहरगढ़ को कहा जाता है, या भाई साहब उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो किस दुर्ग को जयपुर का मुकुटा कहा जाता है? देखो जयगढ़, आमेर, नाहरगढ़, ये तीनों दुर्ग कहाँ पर बने हुए हैं? ये तीनों के तीनों दुर्ग जयपुर के अंदर है। कहाँ पे? जयपुर के अंदर है। इसीलिए तो ये तीनों ऑप्शन डाला है इसके अंदर कि विद्यार्थी कंफ्यूज हो और जो आंसर है उसको गलत करें। अब बताइए आप कौन से? बिल्कुल सभी का राइट आंसर है नाहरगढ़। कौन सा? नाहरगढ़ के अंदर बना हुआ है। क्या है साथियों? नाहरगढ़ के अंदर बना हुआ है। और इन नाहरगढ़ है ना भाई साहब, नाहरगढ़ के बारे में ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक जैसे 9 महल बने हुए। क्या? एक जैसे 9 महल बने हुए। क्या? 9 महल बने हुए। क्या बने हुए? एक जैसे 9 महल, 9 महल बने हुए। अब एक जैसे 9 महल बने हुए ना, कहाँ पे बने हुए? नाहरगढ़ के अंदर। कहाँ पे बने हुए? नाहरगढ़ के अंदर एक जैसे 9 महल बने हुए। अब एक जैसे 9 महल बने हुए ना, तो इन 9 महलों का निर्माण किसके द्वारा करवाए जाते? एक जैसे 9 महल बने हुए, इन 9 महलों का निर्माण किसके द्वारा? माधो सिंह के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? माधो सिंह के द्वारा एक जैसे 9 महलों का निर्माण नाहरगढ़ के अंदर किया जाता है। क्यों किया जाता है? अपने 9 पासवानों के लिए। किन के लिए? अपने 9 पासवानों के लिए माधो सिंह के द्वारा नाहरगढ़ के अंदर एक जैसे 9 महल बनाए जाते। अब नाहरगढ़ के बारे में देखते हैं अपन। किसके बारे में? नाहरगढ़ के बारे में। अब ये नाहरगढ़ है ना, तो ये कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। कहाँ पे? जयपुर के अंदर है। और इसको जयपुर का मुकुटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जयपुर का मुकुटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई साहब? जयपुर का मुकुटा कहा जाता है। अब और क्या याद रखना है, देखो अब इसके निर्माण के बारे में भी देखिए। किसके बारे में? निर्माण के बारे में। जो नाहरगढ़ है, नाहरगढ़ का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो भाई साहब सवाई जय सिंह के द्वारा निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा? सवाई जय सिंह के द्वारा। सवाई जय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? सवाई जय सिंह के द्वारा निर्माण किया जाता है। और क्या याद रखनी है, इसकी श्रेणी भी आपको याद रखनी है कि कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? तो यह है गिरी श्रेणी का। कौन सी श्रेणी का? गिरी श्रेणी का दुर्ग है। और गिरी श्रेणी का दुर्ग है साहब, अब हमको गिरी श्रेणी भी बताइए कि कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? एक पहाड़ी मीटड़ी पहाड़ी। कौन सी? मीटड़ी पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर? मीटड़ी पहाड़ी पर बना हुआ है। मीटड़ी पहाड़ी पर निर्मित। मीटड़ी पहाड़ी पर क्या है? निर्मित है साहब। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ यहाँ पर नाहर सिंह भूमिया की छतरी भी बनी हुई है ना। फिर चलो स्क्रीनशॉट ले लो। वो कहते हैं ना कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राय को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राय को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। अरे पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है? बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, जब जाके घोंसला बनता है। ये जो सीरीज चलाई गई है आपके लिए, वह आपके ज्ञान का परीक्षण करने के लिए चलाई गई है साथियों, कि आपने अब तक क्या पढ़ा है। यानी कोई सा भी दुर्ग आ जाए उसके बारे में आपको, दुर्ग का नाम आते 10-5 बातें तो आपको मुंह पर याद रहनी चाहिए। कौन कौन सी? कि कहाँ पर स्थित है, निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है,
और उसकी क्या विशेषता है, कौन सी श्रेणी का है, यह आपको ध्यान होना चाहिए प्रत्येक दुर्ग के बारे में। जो भी हमने दुर्ग पढ़े हैं, और एग्जाम के अंदर भी इसी प्रकार से पूछा जाता है कि कौन सा दुर्ग कहाँ पर बना हुआ है, निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, वास्तुकार कौन है, और वहाँ की क्या क्या विशेषता है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में देखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस किले पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए साहब। बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है, और इसका राइट आंसर तो आप दोगे साहब, है ना। आंसर तो आपको बताना है कि मैंने इसके बारे में लगभग लगभग 50 बार आपको बता दिया। कितने बार? 50 बार बता दिया कि राजस्थान के किस किले पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण होते हैं साहब। क्या सर्वाधिक विदेशी आक्रमण होते हैं? क्या अचलगढ़ के अंदर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण होते हैं, या बटनेर हनुमानगढ़ के ऊपर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण होते हैं, या सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में बताना है कि सोनारगढ़ दुर्ग के ऊपर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण होते हैं, या कुंभलगढ़ जो राजसमंद के अंदर बना हुआ है उसके ऊपर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण होते हैं। तो जल्दी से बता दीजिएगा कि कौन से दुर्ग के ऊपर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण होते हैं साहब, है ना। तो बताइए, जल्दी से बताइए साहब, है ना, जल्दी जल्दी बता दीजिएगा कि कौन सा दुर्ग हो जाएगा साहब, है ना, कौन सा दुर्ग हो जाएगा। देखो अपने राजस्थान के अंदर अपने देखा था कि टी आच हेंडले के अनुसार, किसके अनुसार? टी आच हेंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है? राजस्थान की आकृति पतंगाकार। किस प्रकार की है? टी आच हेंडले ने बताया कि भाई साहब जो अपना प्यारा राजस्थान है, अपने प्यारे राजस्थान की आकृति क्या है? पतंगाकार है। अब देखो ये कौन सी दिशा हो गई? उत्तर दिशा है। कौन सी? उत्तर दिशा। ये दक्षिण दिशा, और ये कौन सी दिशा है? ये पूर्व दिशा है, और ये पश्चिम दिशा है। कौन सी? पश्चिम दिशा है। अब क्वेश्चन देखो यहाँ से पूछा है कि उत्तरी सीमा का प्रहरी तो कौन सा है? बटनेर दुर्ग। कौन सा है? बटनेर दुर्ग है। और पूर्वी सीमा का प्रहरी है लोहागढ़ दुर्ग। कौन सा? लोहागढ़ दुर्ग है। दक्षिणी सीमा का प्रहरी कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। और यहाँ पर पश्चिमी सीमा का प्रहरी सोनारगढ़ है। कौन सा है? सोनारगढ़ है। आप देखो, और मध्य के अंदर राजस्थान का हृदय कहा जाने वाला तारागढ़ है। कौन सा है? तारागढ़। और ये तारागढ़ कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। अब देखो ये तारागढ़ है ना, इस तारागढ़ के ऊपर तो सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण होते हैं। कौन से होते हैं? सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण होते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कहाँ से होते हैं, तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण होता है बटनेर से। कहाँ से होते हैं? बटनेर जो हनुमानगढ़ के अंदर बना हुआ है उसके ऊपर सर्वाधिक कौन से आक्रमण होते हैं? सर्वाधिक विदेशी आक्रमण होते हैं साहब। चलो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? बटनेर दुर्ग जो हनुमानगढ़ के अंदर है। और बटनेर दुर्ग के बारे में आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसके अंदर मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया था। किन्ने? मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया। निर्माण भूपत सिंह भाटी के द्वारा किया जाता है। पूर्वी उत्तरी सीमा का प्रहरी भी बटनेर दुर्ग के साहब, है ना। चलो आगे, अचलगढ़ दुर्ग सिरोही के अंदर है। कहाँ पे? अचलगढ़। अचलगढ़ सिरोही के अंदर है। यहाँ सोनारगढ़ है ना, सोडलगढ़ नहीं है, सोनार है यहाँ पे, है ना। ये टाइप राइटर ने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, सोनारगढ़ है साहब। और सोनारगढ़ कहाँ पे? ये जैसलमेर के अंदर है। जैसल भाटी के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। इसकी छत लकड़ी से निर्मित है। श्रेणी दानवन श्रेणी की है। अबुल फजल ने इसके बारे में कहा है कि घोड़ा कीजिए काट का, पग कीजिए पाषाण, शरीर रांके बख्तरबंद, ते पहुंचे जैसाण। तो और फिर ये कुंभलगढ़, ये राज संबंध के अंदर है। आधुनिक निर्माता राणा कुंभा है। इसकी श्रेणी के बारे में आपको ध्यान रखना है, पारिद श्रेणी का है, गिरी श्रेणी का दुर्ग है साहब, है ना। और यहाँ पर एक महल बना हुआ है। कौन सा? बादल महल। बादल महल के अंदर एक जूना कचहरी, उस जूना कचहरी के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था साहब। किनका? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने साथियों, कैमास द्वारा किस दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है साहब। क्या पूछा है? कैमास के द्वारा किस दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। तो एक दुर्ग है, कौन सा? नागौर दुर्ग। कौन सा दुर्ग? नागौर दुर्ग। नागौर दुर्ग का निर्माण कैमास के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? कैमास के द्वारा नागौर दुर्ग का निर्माण
करवाया जाता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एस टू कौन उपनाम से राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एस टू कौन क्वेश्चन है। एस टू कन उपनाम से राजस्थान का कौन सा दुर्ग जाना जाता है? क्या रणथंभौर दुर्ग जाना जाता है, आमेर दुर्ग जाना जाता है, कुंभलगढ़ दुर्ग जाना जाता है, या मेहरानगढ़ दुर्ग जाना जाता है? साहब है ना। अब एस टू कौन उपनाम से राजस्थान का जो कुंभलगढ़ दुर्ग है राजसमंद के अंदर बना हुआ है, इसको जाना जाता है। मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी भी इसी दुर्ग को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ मेवाड़ सीमा का प्रहरी, मेवाड़ का आंक भी इसी दुर्ग को कहा जाता है। ऐसा बना। और मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली भी कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ में हुए दूसरे साके के समय किसके नेतृत्व में जौहर किया गया था? क्वेश्चन पूछा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुए दूसरे साके के समय किसके नेतृत्व में जौहर किया गया था? क्या रानी पद्मावती, रानी करमावती, या रानी फूल देवी, या देवल देवी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी करमावती के नेतृत्व के अंदर रणथंभौर सॉरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा साका हुआ था। साहब किसके नेतृत्व में? रानी करमावती के नेतृत्व में। प्रथम शाखा भी हुआ था और 3 शाखे हुए थे यहाँ पे ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। चलो आगे है। हाँ आगे क्वेश्चन आ गए मेले एवं त्योहार से संबंधित, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे कल की क्लास के अंदर। तो सभी प्यारे साथियों का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। सभी का धन्यवाद।